श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है? हे माधव, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कहाँ स्थित है, और मृत्यु के समय आपको कैसे जानकर भक्त आपको प्राप्त करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अविनाशी परमात्मा को ही ब्रह्म कहते हैं, अपने स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं और जीवों के द्वारा किए गए कर्म को ही कर्म कहा जाता है। नाशवान भौतिक संसार को अधिभूत कहते हैं और पुरुष ईश्वर को अधिदैव कहते हैं। हे अर्जुन, इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। जो व्यक्ति अंत समय में मेरे बारे में स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। मनुष्य जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, उसी भाव को वह मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, तब निसंदेह तू मुझे प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास द्वारा मन को मुझ में लगा देता है, वह परम पुरुष ईश्वर को आसानी से प्राप्त करता है। जो सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, आदिकाल से विद्यमान, सबको धारण करने वाला और अव्यक्त है, उस परमात्मा का ध्यान करो। जो अंत समय में स्थिर मन और भक्ति से प्राण को हृदय में स्थिर करके मुझ परम पुरुष का ध्यान करता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। अब मैं तुझे उस पथ का वर्णन करता हूं जिसे वेदज्ञ, तपस्वी और त्यागी लोग ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए अपनाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर के सभी द्वारों को बंद करके, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित कर ओं का उच्चारण करते हुए परमात्मा का ध्यान करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार अभ्यास करते हुए शरीर त्याग करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। जो भक्त मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखता है और निरंतर मेरा ध्यान करता है, वह मुझे सहजता से प्राप्त करता है। जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वे जन्म और मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक पुनर्जन्म के अधीन हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता। एक दिन और एक रात्रि में ब्रह्मा के हजार हजार युग बीतते हैं। इन युगों के आवागमन से सृष्टि उत्पन्न होती है और लय होती है। जब ब्रह्मा का दिन आता है, तब सभी प्राणी प्रकट होते हैं, और जब रात्रि आती है, तब वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, परंतु वह अव्यक्त संसार के परे है जो नष्ट नहीं होता। जो अविनाशी और शाश्वत है, वही मेरा परम धाम है। वह परम धाम अविनाशी और अनंत है। जो वहां पहुंच जाता है, वह पुनः संसार में नहीं लौटता। हे अर्जुन, वह परमात्मा जो सब प्राणियों में स्थित है, केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अब मैं तुझे उन मार्गों के बारे में बताऊंगा जिनसे योगी लोग मृत्यु के समय ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो लोग अग्नि, प्रकाश, दिन का समय, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय शरीर त्याग करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के समय शरीर त्याग करते हैं, वे पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं। ये दोनों मार्ग, एक मोक्ष का और दूसरा पुनर्जन्म का, सनातन माने गए हैं। एक से योगी मोक्ष को प्राप्त होता है और दूसरे से पुनः जन्म लेता है। हे अर्जुन, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है, वह किसी भी परिस्थिति में मोह में नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा योग में स्थित रह। जो व्यक्ति इस प्रकार योग में स्थित होकर मेरा स्मरण करता है, वह सभी पुण्य फलों से युक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 8 का सार। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान ने 2 मार्गों, शुक्ल मार्ग, मोक्ष का मार्ग, और कृष्ण मार्ग, पुनर्जन्म का मार्ग का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जो व्यक्ति निरंतर भक्ति करता है और ओं का उच्चारण करते हुए अंत समय में भगवान का स्मरण करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है।